नमस्कार, मैं हूं वैष्णवी। सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जेल जाएंगे पीएम मोदी, मीसा भारती ने फिर दिया बीजेपी नेताओं के जेल जाने वाला बयान। इंडिया नाम के इस्तेमाल को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचा कांग्रेस। पीएम मोदी ने अमेरिकी मैगजीन को दिया इंटरव्यू, कई मुद्दों पर की बात। अरविंद केजरीवाल को लगा एक और बड़ा झटका, निजी सचिव को किया गया पद से बर्खास्त। 2 हफ्तों के भीतर तीसरी बार बिहार आएंगे पीएम मोदी। निज्जर हत्याकांड पर फिर आया टूडरो का बयान। अब खबरें विस्तार से। तेजस्वी मुकेश ने अब संतरा दिखा बीजेपी पर कसा तंज, कहा इससे तो परेशानी नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के बीच जहां राजनीतिक दल एक दूसरे पर जुबानी तीर चला रहे हैं, वहीं भोजन को लेकर भी बिहार में आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर चैत्र नवरात्र के समय मछली खाने के आरोप लगाकर भाजपा ने जोरदार हमला बोला था। अब इसी कड़ी में तेजस्वी ने अपने एक्स मीडिया पर नया वीडियो जारी कर भाजपा पर पलटवार कर दिया है। इस वीडियो पोस्ट के साथ नेता प्रतिपक्ष ने लिखा है कि आज हेलीकॉप्टर में नारंगी पार्टी हुई, ऑरेंज रंग से तो भाजपा नहीं चिढ़ेगी। हरीश रावत ने बेटे के चुनाव प्रचार के लिए मांगी जनता से आर्थिक मदद। हरिद्वार लोकसभा सीट से कांग्रेस से पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत के बेटे वीरेंद्र रावत चुनावी मैदान में हैं। हरीश रावत ने अपने बेटे के लिए जनता से समर्थन के साथ ही आर्थिक मदद देने की भी अपील की है। हरीश रावत अपने बेटे को जिताने के लिए जनता के बीच जाकर दिन रात प्रचार कर रहे हैं। वह जनता से कांग्रेस और अपने बेटे के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। प्रचार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री ने QR कोड के जरिए जनता से उनकी क्षमता के अनुसार मदद करने की अपील की है। जेल जाएंगे पीएम मोदी, मीसा भारती ने फिर दिया बीजेपी नेताओं के जेल जाने वाला बयान। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने गुरुवार 11 अप्रैल को कहा, अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। मीसा भारती 2 बार पीएम मोदी को जेल जाने के लेकर बयान दे चुकी हैं, तो वहीं इस पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी पलटवार किया है और कहा, कौन जेल में है, कौन बेल पर और कौन जेल जाएगा, चुनाव के बाद इसका हिसाब होगा। इंडिया नाम के इस्तेमाल को लेकर उच्च न्यायालय पहुंचा कांग्रेस ने दिल्ली उच्च न्यायालय में संक्षिप्त नाम इंडिया के इस्तेमाल के खिलाफ एक याचिका का विरोध किया है और इसे राजनीति से प्रेरित बताया है और इसे अनुकरणीय जुर्माने के साथ खारिज किए जाने की मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि याचिकाकर्ता याचिका का यह आधार स्थापित करने में विफल रहा है कि विपक्षी गठबंधन के संक्षिप्त नाम इंडिया ने मतदाताओं के बीच भ्रम पैदा किया है तथा उन्हें केवल इस नाम के आधार पर और राष्ट्रीय कर्तव्य निभाने के तौर पर उसके लिए वोट देने के वास्ते गुमराह किया है। बता दें कि यह जवाब एक जनहित याचिका पर दाखिल किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इंडिया शब्द का इस्तेमाल पक्षकार हमारे देश के नाम का अनुचित फायदा उठा रहे हैं। पीएम मोदी को लेकर बयान पर फडणवीस ने किया पलटवार। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी मीसा भारती ने गुरुवार को कहा, अगर जनता का आशीर्वाद मिला और हमारी सरकार आई तो पीएम मोदी समेत बीजेपी के कई नेता जेल में होंगे। इस पर महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस आरजेडी नेता पर भड़क गए हैं। उन्होंने कहा कि पहले उन्हें अपने परिवार के घोटालों को देखना चाहिए। फडणवीस ने कहा, उन्हें पहले अपना और अपने परिवार के घोटाले देखना चाहिए, फिर पूरा परिवार इतने घोटालों में अटका हुआ है तो ऐसी बात कहकर लोकतंत्र का मजाक ना उड़ाएं। पीएम मोदी ने अमेरिकी मैगजीन को दिया इंटरव्यू, कई मुद्दों पर की बात। पीएम मोदी ने अमेरिकी पत्रिका न्यूज वीक को दिए इंटरव्यू में आगामी लोकसभा चुनाव, पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंध, राम मंदिर और लोकतंत्र समेत तमाम मुद्दों पर बातचीत की है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और चीन के बीच स्थिर और शांतिपूर्ण संबंध पूरे क्षेत्र और विश्व के लिए महत्वपूर्ण है। उन्होंने उम्मीद जताई कि राजनयिक और सैन्य स्तरों पर द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से दोनों देश अपनी सीमाओं पर शांति और स्थिरता बहाल करने में सक्षम होंगे। जुलूस नहीं तो वोट नहीं, जिला प्रशासन के खिलाफ लगा बैनर। बिहार के भभुआ में गुरुवार एक बैनर टंगा मिला जिसमें जुलूस नहीं तो वोट नहीं लिखा हुआ था, साथ ही बड़े शब्दों में चुनाव बहिष्कार भी लिखा हुआ था। इसके बाद इस पर संज्ञान लेते हुए डीएम और एसपी ने ऐसा करने वालों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। साथ ही डीएम ने बताया कि रामनवमी जुलूस निकालने पर कोई रोक नहीं है, सिर्फ डीजे को प्रतिबंधित किया गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में 752 करोड़ की संपत्ति कुर्क करने के ईडी के फैसले को अदालत ने ठहराया सही।
नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पीएमएलए अदालत ने व्यापक सुनवाई के बाद नेशनल हेराल्ड अखबार को संचालित करने वाली कंपनी एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड और यंग इंडिया के खिलाफ ईडी की कार्रवाई को सही ठहराया है। दरअसल ईडी द्वारा एचएएल और यंग इंडिया की 752 करोड़ की संपत्ति को कुर्क करने का आदेश जारी किया गया था, जिसे अब निर्णायक प्राधिकरण ने सही ठहराते हुए बरकरार रखा है। 2 हफ्ते के भीतर तीसरी बार बिहार आएंगे पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी महज 2 हफ्ते के भीतर तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। वह 16 अप्रैल को पूर्णिया में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा जिला अध्यक्ष ने बताया कि पूर्णिया में पीएम मोदी का कार्यक्रम तय हो गया है। वो 16 अप्रैल को पूर्णिया पहुंच रहे हैं। पीएम मोदी रंगभूमि मैदान में महती जनसभा को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल को लगा एक और बड़ा झटका। निजी सचिव को किया गया पद से बर्खास्त। इंडिया टुडे से जुड़े मनीष पांडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक विजिलेंस विभाग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के निजी सचिव विभव कुमार की नियुक्ति की प्रक्रियाओं की जांच के बाद नियुक्ति को सही नहीं माना है और कार्रवाई करते हुए नियुक्ति को तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का आदेश दिया है। बता दें कि विभव कुमार को 8 अप्रैल को ईडी ने पूछताछ के लिए बुलाया था। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में इनसे पहले भी ईडी ने पूछताछ की थी। इसके बाद अब विजिलेंस विभाग ने उन पर बड़ी कार्रवाई की है। जनता के दम पर चुनाव लड़ रहे हैं मनीष कश्यप। पब्लिक के बीच खुद दी जानकारी। बिहार में लोकसभा चुनाव से पहले सियासत तेज हो गई है। मनीष कश्यप ने पश्चिमी चंपारण से चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है और अब उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि मैं किसी पार्टी के दम पर चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, मैं जनता के दम पर चुनाव लड़ रहा हूं। भदोही सीट से बीजेपी ने किया प्रत्याशी के नाम का ऐलान। रमेश चंद का टिकट काटा। बीजेपी ने यूपी की भदोही सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने भदोही से डॉक्टर विनोद कुमार बिंद को अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें, विनोद कुमार बिंद मिर्जापुर जिले की मंझवा विधानसभा सीट से निषाद पार्टी के विधायक हैं। बीजेपी ने इस सीट पर सिटिंग एमपी रमेश चंद का टिकट काट दिया है। बता दें, इससे पहले बुधवार को भी बीजेपी ने एक लिस्ट जारी करते हुए यूपी की 7 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए थे। विजय सिन्हा ने दिया फाइनल अल्टीमेटम। बालू खनन पर निगरानी के आदेश। लोकसभा चुनाव के दौरान नदियों से अवैध रूप से हो रहे बालू खनन पर रोक लगाने के लिए सभी जिलों में सघन अभियान चलेगा। उप मुख्यमंत्री सह खान एवं भू तत्व मंत्री विजय सिन्हा ने अवैध बालू खनन पर रोक के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। फर्जी चालान को लेकर मिल रही शिकायतों को देखते हुए उन्होंने अविलंब वाटर मार्क पेपर पर चालान जारी करने के निर्देश दिए हैं। निज्जर हत्याकांड पर फिर आया ट्रूडो का बयान। भारत को लेकर कही बड़ी बात। कनाडा में खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का मामला एक बार फिर उठा है। निज्जर की हत्या पर कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का बयान सामने आया है। दरअसल कनाडा में चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप की जांच चल रही है। अब इसमें पीएम ट्रूडो ने गवाही दी है। गवाही देते हुए ट्रूडो ने कहा कि सरकार कनाडाई लोगों की सुरक्षा के मुद्दे हमेशा से दृढ़ता के साथ खड़ी रही और खालिस्तान समर्थक हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की बात को उठाकर हमने इसे साबित भी किया। बता दें कि निज्जर की पिछले साल जून में सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड में ट्रूडो ने भारत सरकार के शामिल होने के आरोप लगाए थे, जिसे बाद में एस जयशंकर ने खारिज कर दिया था। लोकसभा चुनाव से पहले जदयू को लगा बड़ा झटका। पार्टी की कद्दावर नेता ने छोड़ा पार्टी का साथ। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को लोकसभा चुनाव के प्रथम चरण के मतदान के पूर्व बड़ा झटका लगा है। नवादा से आने वाली पार्टी की कद्दावर महिला नेता पिंकी भारती ने नीतीश कुमार का साथ छोड़ दिया है। पिंकी भारती ने पार्टी के सभी पदों के साथ सदस्यता से भी त्यागपत्र पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा को भेज दिया है। वह नवादा जिला परिषद की अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और दलित समाज से आने वाली नेता पिंकी भारती पार्टी में प्रदेश सचिव पद पर भी रह चुकी हैं। लोकसभा चुनाव से पहले 6 करोड़ रुपए की शराब और ड्रग्स जब्त। मिजोरम पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए पूरे देश में आचार संहिता लागू हो गई है। इसी बीच मिजोरम पुलिस ने बड़ी कार्रवाई कर लगभग 6 करोड़ रुपए से अधिक की नशीली दवाएं और अवैध शराब जब्त की है। दरअसल मिजोरम पुलिस ने राज्य भर में अवैध शराब और नशीली दवाओं के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया था। इस मामले में 94 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि पवन सिंह के काराकाट से चुनाव लड़ने पर आपकी क्या राय है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।